सत साहेब सतगुरु कबीर साहेब कहते हैं कि साधो चींटी ने हाथी जाया, कि ये जो चींटी है इसने हाथी पैदा कर दिया। ब्राह्मण बोले ये कैसा ज्ञान कबीर, भला चींटी कभी हाथी पैदा कर सकती है। कबीर साहेब बोले कोठी भरी नाज के भीतर, कोठी भरी नाज के भीतर खेत किसान को बाहे, बकरी चढ़ी सिंह सिर ऊपर, सतगुरु बिन कौन निभाहे। कबीर साहब ने कहा, हे ज्ञानी श्रेष्ठो, बताइए जो मैंने कहा है ये पूर्णतया सत्य है। यदि आप जानते हैं तो बताइए कि किस प्रकार अनाज के अंदर पूरी कोठी भरी हुई है। ब्राह्मण बोले ये क्या बात हुई, अरे कोठी के अंदर अनाज होता है, भला अनाज के अंदर कभी कोठी होती है? चींटी कभी हाथी पैदा कर सकती है? और किसान खेत को बहाता है और तुम कह रहे हो कि खेत जो है वो किसान में हल जोत रहा है, वो किसान को बहा रहा है। ये कैसी उलट भेद की बानी है। तो कबीर साहब की इस प्रकार की जो बानियां हैं इसको बोलते हैं उलट बांसियां, उलट भेद की बानी। कबीर साहब क्या कहते हैं कि साधो कीड़ी ने हाथी जाया, उल्टा ज्ञान सुलट कर देखा तब ये मन पति आया। साधो कीड़ी ने हाथी जाया, कि एक चींटी ने हाथी पैदा कर दिया, ये तुम्हें उल्टा लग रहा है, लेकिन जब इस ज्ञान को पलट कर देखा, सुलटा करके देखा, सीधा करके देखा, तब इस पर विश्वास हुआ। आजकल लोग इसी प्रकार के एक भ्रम जाल में फैले हुए हैं, फंसे हुए हैं। लोगों को बताया जाता है कि आत्मा इस शरीर में नहीं है, इस शरीर के बाहर है। कुछ लोग कहते हैं कि वो परमात्मा बाहर है, अंदर नहीं है। मुस्लिम समुदाय मानता है कि वो खुदा 7वें आसमान पर है, वो है ही नहीं इस शरीर में। लेकिन कबीर साहिब क्या कहते हैं, स्वयं गरीबदास महाराज क्या कहते हैं, तो जरा उनकी वाणी भी देख लें। आचार्य गरीबदास महाराज कहते हैं काया बेली के अंग में कि काया माहे हंसा जान। अब ये हंस कौन है? ये हंस है आपकी आत्मा। इस आत्मा को हंस कहा गया है। काया माहे निश्चल स्थान, कि निश्चल स्थान जो है वो इस काया के अंदर है। काया माहे साहिब संत और काया माहे है भगवंत, कि इस शरीर के अंदर, इस काया के अंदर ही वो साहिब भी है, वो संत और वो भगवान जिसे भगवंत कहते हैं, वो इस काया के अंदर है, इस शरीर के अंदर ही। तो ये तो बता रहे हैं कि शरीर के अंदर है, लेकिन लोग कहते हैं नहीं बाहर है। अब बताइए किसकी सच माने? काया माहे माया मूल, काया माहे बिन स्थूल, काया माहे सूक्ष्म रूप, काया माहे ऊर्ध्वम कूप, काया माहे बाड़ी बाग, काया माहे निज बैराग, काया माहे मालियन, काया माहे है सुख चैन। कि चाहे वो उल्टा कुआं जो बताया गया है वो भी शरीर के अंदर ही है, जो सूक्ष्म रूप है हमारा वो भी शरीर के अंदर ही है। इस शरीर के अंदर ही बाड़ी बाग माली सब कुछ इस शरीर के अंदर ही है। वो सहस्त्रधार जो छूटती है, जो बताई जाती है, कौन सी? जो अमृत रस बरसता है, वो सब इसी के अंदर है। कि काया माहे सहस्त्रधार, काया माहे छुटे फुहार, काया माहे है करतार, काया माहे अपरंपार। इस काया के अंदर ही वो करतार, वो अपरंपार, वो परमात्मा इसी शरीर के अंदर ही है। काया माहे बसे अलेख, काया माहे धारे भेक, काया माहे हेला देत, काया माहे पहुपम श्वेत। कि वो परमात्मा, वो अलेख इस शरीर के अंदर ही है, जो धारण करता है अलग अलग रूप, वो इस शरीर के अंदर ही बैठ के धारण करता है। वो स्वयं आवाज देता है आपको कि सही राह पर चलो, मेरे राह पर चलो, इस शरीर से ही आवाज देता है। आगे कहते हैं काया माहे गैब आवाज, काया माहे सतगुरु राज,
काया माहे कर ले सेव, काया माहे पाया देव। कि काया के अंदर ही उस परमात्मा की आवाज हो रही है, अर्थात वो शब्द, वो धुन इस काया के अंदर ही सुनाई देगा, बाहर नहीं, अंदर ध्यान लगाने पे। इसके अंदर ही सतगुरु का राज है, अर्थात वो सतगुरु भी आपको इसी शरीर के अंदर ही दिखाई देगा, बाहर नहीं। तो इसीलिए उसकी सेवा करो और इस काया में ही उस देव को, उस परमात्मा को पाओगे। काया माहे शब्द अतीत, काया माहे कर प्रतीत। प्रतीत माने प्रेम, कि वो शब्दातीत जो शब्द से परे है वो इस काया के अंदर ही है, उससे प्रीत कर लो। और काया माहे शालिग्राम, काया माहे है नहीं काम, कि वो जो शालिग्राम है, बाहर जिस पत्थर को पूजते हो वो शालिग्राम नहीं है, असली शालिग्राम इस शरीर के अंदर है, उसे जानो। अगर उसे जाना तो ही उद्धार होगा। तो कबीर साहिब की जो वाणी है उलट भेद की, वो क्या कहती है, वास्तव में उसका अर्थ क्या है, जो लोगों को समझ नहीं आता। जो साहिब कहते हैं कि सब कुछ काया के अंदर है, लोगों को ये चीजें नहीं समझ में आती हैं, लेकिन जब उस ज्ञान को खोल कर देखेंगे तब उन्हें समझ में आएगा कि अरे बात तो सही कह रखी है। अब जैसे क्या कहा कि चींटी ने हाथी जाया, हाथी कितना विशाल होता है, चींटी कितनी छोटी होती है, उसने इतना बड़ा हाथी कैसे पैदा कर दिया। हाथी क्या है, हाथी है ये संसार, और चींटी क्या है, चींटी है आपका मन। आपके छोटे से मन ने, वो मन जो इस शरीर के किसी एक कोने में छुपा हुआ है, उस मन ने इतने बड़े विशाल इस संसार की रचना करी है, और किसी ने नहीं करी। आपका मन ही आपके संसार की रचना करता है। फिर साहिब क्या कहते हैं, कोठी भरी नाज के भीतर, कि अनाज के अंदर पूरी की पूरी कोठी भरी हुई है। कैसे, क्योंकि जो अनाज का एक बीज है, उस एक बीज को जब बोया जाता है तो उसी से कितना अनाज पैदा हो जाता है। जिस प्रकार एक बीज है, उस बीज के अंदर पूरा वृक्ष होता है, वृक्ष के अंदर बीज नहीं है, बीज के अंदर पूरा वृक्ष है। इसी प्रकार एक माया रूपी बीज के अंदर ये सारे संसार रूपी कोठी है। ये कबीर साहिब कहना चाहते हैं। जो ब्राह्मण थे, जो बहस करने आए थे, जो बार बार परेशान करते थे कबीर साहिब को, उनसे कबीर साहिब ने इस प्रकार की उलट बांसियां पूछी थी। जब उनसे पूछा कि भाई कि किसान को खेत कैसे बहा रहा है, ब्राह्मण ने हाथ खड़े कर दिए, बोले जी हमें तो नहीं पता है, ये तो गलत बात है। बोले ये गलत बात नहीं है। खेत कौन है और किसान कौन है? खेत है ये पूरा संसार, और किसान कौन है? किसान है ये जीव। ये पूरा संसार इस जीव को देखो इधर उधर दौड़ा रहा है। ये जीव करता क्या है? ये जीव इस संसार के इशारे पे नाच रहा है, कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है। जिस प्रकार एक किसान खेत को बहाता है बैलों को दौड़ा दौड़ा के, ठीक इसी प्रकार ये संसार इस जीव को दौड़ा रहा है। ये जीव जो किसान है, जो खेत कौन सा? ये संसार। इस संसार में ये जीव कर्म करता है और फल उगाता है, कर्म फल बनाता है, लेकिन इस जीव को इस संसार ने अपने फंदे में फंसाया हुआ है। ये कबीर साहिब का कहने का मतलब है। इस प्रकार खेत किसान को बहा रहा है, लेकिन इस चीज का निवारण तो तब होगा, इस भ्रम का, जब कोई अच्छा सतगुरु जब इसका भेद खोलेगा। सतगुरु बिन कौन निवाहे। फिर सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि बूंद माहे से समुंदर निक्षा, बूंद माहे से समुंदर निक्षा, मावस माहे चंदा, सीप माहे से मोती निकासी, तब यो मन भयो आनंदा। क्या अर्थ है इसका? कबीर साहिब खोल कर बताते हैं कि इसका अर्थ है कि जब अज्ञान रूपी अंधेरा छटता है, अमावस्या क्या है? अमावस्या में अंधेरा होता है, कि जब अंधेरा छटता है, अंधेरा हटता है, तब
ज्ञान रूपी प्रकाश फैलता है। तो कहने का अर्थ है कि आपका अज्ञान आपके ज्ञान को ढके हुए है। जैसे ही ये अज्ञान हटना शुरू होगा, वो ज्ञान का प्रकाश स्वयं ही शुरू हो जाएगा दिखना। इसके साथ साथ साहेब बताते हैं कि बूंद के अंदर से समुंदर निकल आया। कैसे निकल आया? बूंद कौन है? बूंद है ये जीव, ये आत्मा, ये जीव वो बूंद है। और समुंदर कौन है? समुंदर है वो परमात्मा। कि जब ये जीव आत्मा अपने अंदर जब देखता है, जब ध्यान लगाता है, साधना करता है, सूरत ऊपर चढ़ती है, तो उस परमात्मा को प्रकट कर देता है। ये कि एक छोटा सा जीव इतने बड़े विशाल परमात्मा के साथ एक हो जाता है, उसको प्रकट कर देता है। तो इसीलिए कहा गया कि बूंद में से समुंदर निकला, कि समुंदर तो परमात्मा है। और वो कहाँ मिलेगा? वो इस शरीर में, इस घट के अंदर है। तो उसको जिसने जान लिया, उसने बूंद से सागर को प्रकट कर दिया। तो आगे साहिब कहते हैं, धागे को नित गुदड़ी सी में नित जोगी को ओढ़ है। कि जो गुदड़ी है वो उठकर धागे को सील रही है। धागा गुदड़ी को नहीं सील रहा, बल्कि गुदड़ी धागे को सील रही है। और फिर जोगी गुदड़ी को नहीं ओढ़ रहा, बल्कि गुदड़ी ही जोगी को ओढ़ रही है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये है कि जो गुदड़ी है वो कौन हो गया? वो है ये जीवात्मा। धागा कौन सा? नाम रूपी धागा। कि ये जीवात्मा उस नाम रूपी धागे को लेकर अपना कर्म सील रही है। और फिर ओढ़ती किसको है? ओढ़ती है उस परमात्मा को, अर्थात ध्यान करती है उस परमात्मा का। कि ये जीवात्मा नाम रूपी धागे को लेकर उस परमात्मा रूपी तत्व को, परमात्मा रूपी योगी जो जोगी है उसका ध्यान कर रही है, उसका मनन चिंतन कर रही है। तो ये सब हैं उलट भेद की वाणी। इसलिए यदि कोई आपको कहता है कि नहीं जी बात ऐसी है, तो उनसे पूछिए कि अगर बात ऐसी है तो कबीर साहिब ने ये बात क्यों नहीं कही? उन्होंने क्यों कहा कि सब कुछ इस शरीर के अंदर है? लेकिन ये प्रश्न आप तभी पूछ पाएंगे जब आपको इस चीज के बारे में जानकारी होगी। जैसे काया बेली के अंग में साहिब ने सब कुछ बताया है, इसी प्रकार कबीर साहिब का भी एक शब्द है, वो भी सुनिए। इस घट अंतर बाग बगीचे, इस घट अंदर बाग बगीचे, इसी में सिरजन हारा हो। इस घट अंदर 7 समुंदर, याही में 9 लख तारा हो। इस घट अंदर पारस मोती, इसमें परखन हारा हो। इस घट अंदर अनहद गरजे, इसी में उठत फुहारा हो। कहत कबीर सुनो भई साधो, इसी में साईं हमारा हो। कि सब कुछ ये बाग बगीचे सब इसी आपके घट के अंदर ही है। यो जो सृजनहार है, अर्थात जो इन बाग बगीचों को बनाने वाला, वो भी आपके अंदर ही है, इसी घट के अंदर है। ये 7 समुंदर, 9 लाख तारे जो भी हैं, ये सब इसी के अंदर है। जो लाखों तारे हैं इसी के अंदर, पारस हो मोती हो जो भी कुछ है सब इसी के अंदर है। बाहर किसी ने पारस पत्थर देखा क्या? नहीं देखा ना, वो आपके अंदर है। और उसको परखने वाला भी इसके अंदर ही है, बाहर नहीं है। जो अनहद नाद सुनाई देता है, जो गरज रहा है अनहद धुन, वो सब कुछ आपके इस घट के अंदर ही है। इसी में ही उठत फुहारा हो, अर्थात कौन सी फुहार? जो अमृत रस की फुहार बरस रही हैं, वो सब कुछ आपके इस हृदय के अंदर ही है, इसी घट के अंदर है, इस काया के अंदर है। तो इसीलिए ये सारी चीजें इस शरीर के अंदर है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, इसी में साईं हमारा हो। कि वो जो मालिक जिसे आप ढूंढ रहे हो, हे संतो, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो कहीं बाहर नहीं है, वो आपके घट के अंदर ही है। तो सब कुछ इसी के अंदर है, ब्रह्मांड भी इसी में है, 7 समुंदर भी इसी में। इससे बाहर कुछ है नहीं। इससे बाहर जो आपको कहता है कि अलग है, वो झूठ है।
आज तक ना किसी मुसलमान ने सातवां आसमान देखा और ना ही उस खुदा को देखा। जिसने देखा उसने कभी सात आसमान की बात नहीं कही। उसका कोई धर्म नहीं था, कोई मजहब नहीं था। मजहब जिसका हो गया, जिसका धर्म हो गया कोई, वो समझ लो उस खुदा से दूर हो गया, उस मालिक से दूर हो गया। तो ये सब चीजें जो साहिब बताते हैं, उन्हें जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक कोई लाभ नहीं है। फिर कोई भी आपको चाहेगा तो बहका देगा, क्योंकि आपने वो चीज पढ़ी नहीं। तो इसीलिए चीजों को पहले जानिए। किसी भी चीज पर भरोसा करने से पहले जानिए। जब खुद अनुभव करेंगे तभी आपको सत्य का आभास होगा, सत्य को जान पाएंगे। जब तक उसे जानेंगे नहीं तब तक उसे मत मानिए। मेरी बात को भी मत मानिए, आप स्वयं जानिए, अनुभव कीजिए। अनुभव से ही ज्ञान मिलता है और अनुभव का ज्ञान सच्चा ज्ञान होता है, वो कभी झूठा नहीं होता। अनुभव ज्ञान ही है जो आपको परमात्मा तक पहुंचाता है। किताबी ज्ञान, वाचक ज्ञान, ये सब तो थोथे ज्ञान है। चाहे फिर वो ग्रंथ हो, पुराण हो, वेद हो, जो किताबी ज्ञान है वो थोथा है बिना अनुभव के। तो अनुभव होना जरूरी है। जो लोग आपको ऊट पटांग इधर उधर की ये जो बातें बताते हैं, इन सब का अनुभव नहीं है। कबीर साहिब इनके लिए कहते हैं कि मन ना रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा, कि कपड़ा रंगा लेते हैं लेकिन इनका मन नहीं रंगा। कोई भगवा पहने है, कोई हरा पहने है, कोई काला पहने है तो कोई सफेद पहने हैं। इन्होंने कपड़े रंगा लिए लेकिन मन तो नहीं रंगाया। आसन मार मंदिर में बैठे, ब्रह्म छाड़ पूजन लागे पथरा, कनवा फड़ाए जटवा बढ़ोले, दाढ़ी बढ़ाए जोगी होए गए बकरा। जिस तरह बकरे की दाढ़ी बढ़ी होती है, इसी तरह ये जोगी जो हैं ये दाढ़ी बढ़ा लेते हैं। क्या फायदा हुआ उससे? कान फड़वा लेते हैं, कुंडल पहनते हैं कानों में बड़े बड़े वो कड़े टाइप, बोले जटा बढ़ा लेते हैं, बोले उससे क्या हुआ? ज्ञान तो नहीं बढ़ा। क्यों? ज्ञान तो तुम्हारा यही रह गया कि उस ब्रह्म को छोड़ दिया, क्योंकि उस ब्रह्म को जानना तुम्हारे लिए कठिन था, तो पत्थर को पूजने लग गई और लोगों को भी उस पत्थर को पूजने में ही लगा दिया कि ये भगवान है। जो ब्रह्म जो तुम्हारे अंदर बैठा है उसे नहीं जाना और बाहर पत्थर बना के किसी ने पीतल का भगवान बना लिया, किसी ने सोने चांदी का भगवान बना लिया, किसी ने पत्थर का भगवान बना लिया। अमीर का चांदी का भगवान, किसी का सोने का भगवान और गरीब का भगवान पत्थर का। तो ये सब पाखंड हैं और कुछ नहीं। साहिब कहते हैं जंगल जाए जोगी दुनिया रमोले, काम जराए जोगी होए गए हिजरा, मथुआ मुंडाए जोगी कपड़ा रंगोले, गीता बाच के हो गए ले लबरा। साहिब कहते हैं कि भाई कुछ लोग तो जोगी बन के जंगल में जाके धुनी रमा लेते हैं, उससे क्या होता है? अपनी काम इंद्रियों को जरा के हिजड़े के समान हो जाते हैं, जो ना इस संसार को आगे बढ़ाते हैं और ना स्वयं ही आगे बढ़ पाते हैं। उससे क्या होगा? ये धुनी रमाने से क्या होगा? जंगल जाने से क्या होगा? तुम्हारा मन तो अभी भी संसार में ही फंसा हुआ है। तुम्हारा मन तो उस परमात्मा के साथ एक नहीं हुआ, तुम्हारा मन तो बैरागी नहीं हुआ। और जब मन बैरागी नहीं हुआ तो क्या लाभ है ये अलग अलग भेष बनाने से? ये संसार को केवल मूर्ख बनाने का तरीका है। अपने अलग अलग भेष बना लिए, अलग अलग मत बना लिए, अलग अलग संप्रदाय बना लिए, अलग अलग पंथ बना लिए, ताकि लोगों को ये दिखाया जा सके कि हम दूसरे से अलग हैं और लोग हमारे पीछे लगे। लोगों ने अपना सर मुंडवा लिया, कपड़े रंगा लिए और उसके बाद गीता बाँचने बैठ गए और गीता का पाठ करते हैं, लोगों को गीता सुनाते हैं और गीता बोल बोल के लबरे हो गए, बकलोल हो गए, लेकिन उनके हृदय में वो गीता नहीं आई। उन्होंने आचरण नहीं किया कभी इस गीता का कि उस गीता के अंदर लिखा क्या है, पहले उसे समझो। लोग कहते हैं कि कृष्ण की पूजा करो, लेकिन कृष्ण कौन है ये तो कोई जानता ही नहीं। अरे अगर गीता पढ़ोगे तो समझ आएगा कि कृष्ण वो शरीर नहीं है जिसे तुम पूज रहे हो। कृष्ण कहते हैं अहम आत्मा गुड़ा केसा सर्वभूता नाम अवस्थिता
सभी भूतों के अंदर स्थित वो जो आत्मा है वो मैं हूं। मैं आत्म तत्व हूं, मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं। लेकिन लोगों ने पूजा किसे? उस शरीर की मूर्ति बनाकर। और जो मूर्ति है उस मूर्ति का उस शरीर से कोई मेल नहीं खाता, ना शकल मेल खाती है। फिर किसको पूज रहे हैं? क्या वस्त्र को? तो वस्त्र भी तो वो नहीं है जो उन्होंने पहने। फिर ये पूज किसको रहे हैं? ये सब मन का वहम है और कुछ नहीं। मन के बनाए हुए जाल में लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि जो गीता के अंदर लिखा है उसका पालन करना इनके लिए कठिन है। तो सब ने केवल मूर्ति पूजा शुरू कर दी। जिसने कहा मूर्ति मत पूजो, उसी की मूर्ति बना दी। कहें कबीर सुनो भाई साधो, जम दरवजवा बांधल जबे पकड़ा। कबीर साहेब कहते हैं, हे साधो भाई सुनो, ये सारे जो भेष बनाए हुए हैं ना, जो आज अपने आप को अलग दिखाने के चक्कर में पंथ बनाए हुए हैं, अलग अलग भेष बनाए हुए हैं, ये सब के सब यम के दरवाजे में फंसेंगे। ये यम के दरबार जाएंगे, काल के दरबार जाएंगे, और ये इस जन्म मरण के चक्र में फंसते चले जाएंगे। और जो इनका अनुसरण करेंगे, जो इनका पालन करेंगे, वो भी उस यम के फांस में फंसेंगे। इससे कोई नहीं बचने वाला। तो इसीलिए जब भी आपसे कोई कुछ कहता है तो उसको समझो और देखो क्या ये सही है। तुम्हारी आंखें क्या ये नहीं बताती कि सामने जो मूर्ति है वो ना भोग ग्रहण करती है, ना आपको कुछ देती है, ना आपसे कुछ लेती है? क्या आपको आंखों से नहीं दिखाई देता? और यदि आंखों से दिखाई देने के बाद भी अगर आप यकीन नहीं कर रहे हैं सत्य पे, तो फिर आप अंध भक्त हैं, आप भक्त नहीं हैं। और अंध भक्त, अंध श्रद्धा ये हमेशा विनाश का कारण होती है, क्योंकि अंध श्रद्धा हमेशा गलत के लिए होती है। भगवान के लिए कभी अंध श्रद्धा या अंध भक्ति नहीं होती, केवल प्रेम भक्ति होती है। तो इसलिए मेरे भाई, जो भी चीज़ बताई जाती है कबीर साहेब की, चाहे उलट भेद की बानी हो, उसको सुलट कर देखो तो उसका ज्ञान समझ में आ जाएगा। जो भेष, जो पंथ, जो अलग अलग बातें आपको ज्ञान बताते हैं, उनको प्रश्न करो कि कहाँ लिखा है ये, और यदि है तो उसका फिर देखो कि प्रसंग क्या है। उस प्रसंग को जब जानोगे तो उसका भेद स्वयं ही खुल जाएगा कि वास्तव में यहाँ कहा क्या जा रहा है, किस संदर्भ में कहा जा रहा है। तो इसीलिए जब आपसे कोई प्रश्न करे इस प्रकार का, तो उत्तर ढूंढो, अपने अंदर ढूंढो, अनुभव से ढूंढो, मौन होकर ढूंढो, तो सारे उत्तर स्वयं ही मिल जाएंगे। सत साहेब।